सो कहाँ तक चर्चा कर दिए थे? डू यू हैव एनी आइडियाज? आपको कुछ आइडिया है? बोलो, उसके आगे से मूव करते हैं। इंक तो जरा भर लेने दीजिए। नहीं खुलता है क्यों? खुलता क्यों नहीं है भाई? गलत खुल रहा है। खुलेगा तो इधर से नहीं खुलता है। अरे खुल गया। एक्चुअली ठंडा के दिन में जो इंक है ना वो इस पे चिपक जाता है। उंगली में दर्द हो गया खुलता खुलता, शायद इसीलिए। सो इंसिडेंट साउंड वेव करवा दिए थे, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो गया था, तो फिर होना क्या है ये ना बोलिए। नॉर्मल लाइन, ठीक है। हम लोग नॉर्मल लाइन से शुरू करेंगे, ठीक। सो नाउ स्टार्ट्स राइटिंग नॉर्मल लाइन, ठीक। यहाँ पे दा के जगह पर ए लगेगा। लिखो ए परपेंडिकुलर line which is drawn between an incident sound wave and a reflected sound wave is called normal line। समझे? क्लियर? तो नॉर्मल लाइन क्या हुआ? तो इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के ठीक बीचों बीच में खींचा गया एक परपेंडिकुलर लाइन या फिर एक वर्टिकल लाइन, ठीक बीचों बीच में खींचा गया एक वर्टिकल लाइन को हम लोग नॉर्मल लाइन बोलते हैं। खत्म हो गया। अगला देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव। The angle an angle
which is made by incident ray कहां से आ गई? The angle which is made by incident sound wave with the normal is called angle of incidence. ये है definition. एक मिनट. by incident sound wave with the normal is called angle of incidence of sound wave. ठीक है. It is denoted by angle I. इसको लिख लो. It is denoted by a letter N. फिगर से देख सकते हो. ये वाला ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव. चलो खत्म हो गया जी. ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव क्या होता है? तो वैसा एंगल, वह एंगल जो कि रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल के साथ कौन सा रे बनाएगा, कौन सा साउंड वेव बनाएगा? तो इंसिडेंट साउंड वेव, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो वैसा एंगल जो किसके द्वारा बनाया जाए? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव नॉर्मल के साथ मिलाएगा तो वो बनेगा. क्लियर है? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, जो कि बताया ही नहीं अभी. इसको इसमें कर दिया नहीं, उल्टा एकदम. ये तो नॉर्मल था. दिमाग हैंग कर गया, समझे? क्योंकि माइंड में कुछ और सोच रहा था मैं, इसीलिए. एंगल ऑफ क्लियर. इसको मिटा दें अगर हो गया हो तो.
नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। An angle which are made by the reflected sound wave with the normal is called angle of reflection of sound wave। ठीक है, it is denoted by angle R। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर ये खत्म होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है? तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इज इट क्लियर? इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से। क्लियर? चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। The bouncing back of sound is called reflection of sound। Is it clear? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? खत्म हो गया। यानी कि जब भी आप बोलते हैं तो साउंड किसी चीज से टकरा करके वापस से आती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हो, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव is called reflection of साउंड। क्लियर है? यानी कि ये अगर कार्डबोर्ड है प्लेन सा और यहां से बोला, यहां पे टकराई और फिर ये चली आई, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर? यानी कि जब भी आपने बोला एक और, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन क्या है, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे अभी मैं इस हॉल में बोलता हूं तो हमारी आवाजें थोड़ा सा गूंजता है, समझे? जिसको इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको। अगर आप यहां पे होते तो आपको पता चलता, लेकिन शायद मेरी आवाजें जो माइक में जा रही होगी वो भी थोड़ा सा गूंजते हुए जा रहा होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कमाल है, समझे? अब नया टॉपिक
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी कि इट मीन्स साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट किया उसका क्या नियम है, क्या नियम ही बोलेंगे, कानून नहीं बोलेंगे, हाँ नियम कानून भी एक ही बात है, लॉज एंड रूल्स, रूल एंड लॉज, क्लियर है? क्या नियम कानून है वो हमें पढ़ना। उसके बाद नया टॉपिक का नाम आएगा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, जिसमें 3 को पढ़ना है आपको। सबसे पहला आपको जानना है माइक्रोफोन के बारे में, माइक्रोफोन एंड बल्ब हॉर्न, क्लियर है? दूसरा है स्टेथोस्कोप और तीसरा साउंड बोर्ड के बारे में जानना है। माइक्रोफोन नहीं, मेगाफोन है, समझे? मेगाफोन, क्लियर? तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेना है। आज आपको पता चलेगा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं स्टेथोस्कोप लगा करके, जैसे नहीं देखे वो 2 गो रहता है ऐसे पर्सन के कानों में, डॉक्टर ने अपने कानों में लगा लिया और वो जो चेस्ट पीस होता है गोल सा, वो छाती पे लगा करके हार्ट के धड़कनों को सुना जाता है, क्लियर है? तो वो कैसे काम करता है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काम करता है, तो वो सब कुछ भी जानना है। जो एप्लीकेशन है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना होता तो वो सब कुछ ना होता, आप हार्ट की धड़कने को नहीं सुन सकते, उस स्टेथोस्कोप को सुन पाते हो क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। फिगर के माध्यम से जानना है, क्लियर? चलिए इसको लिखिए, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलो हो गया मिठान जी? कहाँ गया? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर? लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। सबसे पहला इंसिडेंट साउंड वेव reflected sound wave
and normal will meet at one point. पहला नियम है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव is equal to angle of reflection of sound wave. It means angle I is equal to angle R. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, ये खत्म होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव खत्म हो गया। इज इट क्लियर? आपने समझा इसे? तो साउंड वेव जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो उसका लॉज क्या है? तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉज है वही साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट करती है तो सेम लॉज यहां पे भी अप्लाई होता है। इज इट क्लियर? ओके, इसको लिख लीजिए। फिर अब नया टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलो मिटा दें। Let us see. Applications of reflection of sound wave. लिखेंगे flowing are the applications of reflection of
साउंड वेव। क्लियर? सबसे पहला देखिए, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न। दूसरा है स्टेथोस्कोप। तीसरा है साउंड बोर्ड। इज इट क्लियर? ये तीन एप्लीकेशंस हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न के बारे में और स्टेथोस्कोप, फिर साउंड बोर्ड। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर मेगाफोन क्या है और बल्ब हॉर्न क्या है, फिर स्टेथोस्कोप तो कुछ पता चलता है आपको। स्टेथोस्कोप नहीं देखा है तो आज डॉक्टर के पास जाना और कहना स्टेथोस्कोप है क्या, वो आपको दिखाएगा, ब्लैक कलर में रहेंगे। फिर साउंड बोर्ड के बारे में जानना है, डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा। अभी बोलूंगा अभी तो नहीं पता चलेगा। अभी ट्रेलर समझिए। मेगाफोन जो है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, समझे? ऐसे बड़ा सा माइक फिल्म में नहीं देखा है, बड़ा सा ऐसे माइक रहेगा गोल कलर के, मेरा मतलब है कि गोल आकार का, फनल शेप्ड या फिर कोन शेप्ड का, और ऐसे पकड़ के बोलते हैं नहीं, जैसे जल्दी वहां से हटो या फिर कुछ भी ऐसे, राइट? तो वो है मेगाफोन। क्या है वो? मेगाफोन है। फिर बल्ब हॉर्न क्या है? तो इडली वगैरह ये सब या फिर कोई कुछ बेचते रहता है तो देखते हैं एक रबर का पीछे रहता है, इसे दबाते हैं तब पोंको 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 का आवाज आता है, तो उसको बोलते हैं बल्ब हॉर्न। स्टेथोस्कोप तो समझ ही लिया, हार्ट का धड़कन सुनने के लिए, है कि नहीं? दिल का धड़कन बोलते हो, जो भी आप उसे बोलते हैं उसको सुनने के लिए कानों में लगा के स्टेथोस्कोप कहते हैं। बोलिए यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, एनीवेज उसको लगाते हैं। फिर साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या है? तो ये लगाया जाता है बड़ा सा एकदम हॉल में, बड़े से ऑडिटोरियम में साउंड बोर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? किस लिए प्रयोग करते हैं? ऐसा इसलिए ताकि जो लोग पीछे भी बैठे हैं उसे भी सुनाई दे सके आवाज बहुत ही क्लियरली, इसलिए साउंड बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा साउंड बोर्ड। क्लियर है? और ये भी सिखाऊंगा कि साउंड बोर्ड कैसे साउंड, जो स्पीकर बोल रहा है उसका आवाज को बढ़ा करके बिना माइक के पूरे हॉल में, ऑडिटोरियम में फैलाने का काम करता है ये साउंड बोर्ड। है? क्लियर है जी? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो 1 बाय 1 करके पढ़ना है डिटेल में। अभी तो बस ट्रेलर ही बताया है, बाकी तो पिक्चर देखना बाकी। इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते हैं। फिगर के माध्यम से तीनों को समझना है। हाँ, डू इट फास्टली। Have you written this? Can I erase it? सबसे पहले मेगाफोन।
मेगाफोन का नाम नहीं सुने हैं आपने, ईयरफोन का ही नाम सुना है। कोई बात नहीं, लेट अस सी। An instrument which enhances the voice of a person who speaks into it by multiple reflections. It works on the principle of multiple reflection of sound wave. क्लियर है? फिर अगला पॉइंट लिखिए, मेगाफोन reflects the sound and makes it multiple waves. That spread these sound waves in one directions. ये है मेगाफोन, समझे? जब टेररिस्ट या फिर कुछ लोग किसी हॉल को या फिर किसी बिल्डिंग को, किसी ऑडिटोरियम को कैप्चर कर लेते हैं तो पुलिस आकर के चारों तरफ से घेरती है, तो इस मेगाफोन की मदद से, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, से बोलती है कि तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है, इस प्रकार से, राइट? तो ये आवाजें जो है ताकि दूर तक जाए, कोई टेररिस्ट अगर किसी कमरे में भी छुपा होगा तो उससे आवाज आसानी से पता चल जाए, पुलिस ऑफिसर्स का संदेशा, और वो अपने आप को सरेंडर कर दे, राइट? ओके, तो इसी तरह से ये काम कैसे करती है? तो ये इस सिद्धांत पर मेगाफोन काम करती है, वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव।
यानी कि शॉर्ट में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर मेगाफोन कार्य करती है। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगर ना होता तो मेगाफोन कार्य न करता। क्लियर है? अब कैसे काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। समझो इधर, जब यहां से बोला गया कुछ भी कि हेलो आई एम ए ऑफिसर्स, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, तो ये आवाजें यहां से गई और जो वाइब्रेशंस डिस्टरबेंस पैदा हुआ वो बार बार यहां से यहां से यहां, फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, और फिर इस प्रकार से यहां पे इस बड़े से बाहर माउथ के थ्रू, होल्स के थ्रू बाहर जो है वो आवाजें चली गई, एक दिशा में चली गई, ये वाइब्रेशंस। इज इट क्लियर? यानी कि इधर उधर जाने से, स्प्रेड होने से बचाव करके एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड किया दिस साउंड वेव इन वन डायरेक्शन। लिखा तो दिया हूं मैं, है कि नहीं? तो इसको याद रखिए, ये मेगाफोन का कॉन्सेप्ट था जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव। अब कोई लड़का सोचेगा कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव तो आपने बता दिया, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या है? तो देखिए, एक बार रिफ्लेक्शन हो जाए वेव तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहते हैं, लेकिन वही रिफ्लेक्शन बार बार हो, है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, क्योंकि एक ही चीज बार बार ना हो रहा है जी। मल्टीपल का मतलब ही होता है गुना, यानी कि बार बार हो गया कोई भी चीज। क्लियर है? क्या और कुछ पूछना है किसी को तो बोलो जल्दी से, अभी मैं हूं आपके पास, फिर बाद में मत कहना कि सर बताया नहीं है। कुछ पूछना होगा, है कि नहीं? इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। हो गया? ओके। अब बल्ब हॉर्न के बारे में जानिए। एक बात और, अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां पे एक माइक, हॉर्न नहीं होता है, बड़ा सा माइक जो पहले गांव देहात में उसका इस्तेमाल होता था, अब तो भाई उसका जमाना रहा नहीं, राइट? उसको हॉर्न ही ना बोलते हो, जो ही बोलते हो, जिसपे गीत वगैरह सब होता है। तो उसके पीछे का स्पीकर निकाल करके आप उसमें पीछे ऐसे लगा करके जो बोलिएगा तो आपका आवाज जो है वो ज्यादा तेज जाएगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। तो वहां पे भी उस माइक के पीछे आपने मुंह लगा करके बोला तो वहां पे भी क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुए, साउंड जो है वो बार बार टकराई उस माइक से और फिर आवाजें जो है वो गूंजने लगी। क्लियर है? ओके। आप ऐसा करके देख सकते हैं, कभी फेल नहीं कर सकता ये लाज। क्लियर है? ओके। हमने आपको लाइफ से एक एग्जांपल दिया, ये आपको यकीन नहीं तो आप करके देख लीजिए। बल्ब हॉर्न, क्लियर है? इसे समझना तो इजी से भी आसान है। HORN, लेट अस सी। A wind instrument that
produces sound when the rubber of a bulb horn is pressed। यह एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। बल्ब हॉर्न के अंदर हवा भरी हुई होती है और जैसे ही इसे प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो यह एक साउंड निकालता है। जैसे पोको पोको ना करते रहता है वैसे ही कुछ। मेरे पास तो है नहीं कि हम आपको दिखाएं, लेकिन फिगर आपके लिए बना सकता हूं। उससे पहले एक पॉइंट और लिखिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल of reflection of sound। क्लियर है? ओके। कुछ इस तरह से होता है। कैसा होता है? कुछ ऐसा ही ना होता है जी। कैसे बनाऊं मैं? ये देखो, ये है बल्ब हॉर्न। जब इस रबर, ये रबर का होता है, ये रबर लगा हुआ है। जब इसे प्रेस किया जाता है तो इस पतले से नली से विंड बहुत ही तेजी से साइन से निकलता है, जहां पे ये मेम्ब्रेन लगे होते हैं और यहां से फिर आवाजें निकलती है। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से काम करता है। यहां पे जब आप प्रेस किया तो हवाएं निकलेगी, तो बार बार यहां पे टकराता है, हवा जो है ना बार बार यहां पे टकराएगा, जिसके कारण और फिर जब बाहर माउथ ओपन है तो निकलेगा, यानी कि रास्ता बड़ा हो गया, यहां पे छोटा था, तो फिर इस तरीके से बार बार टकराते हुए निकलता है और मेम्ब्रेन से जब सरसराता है तो फिर फाइनली एक साउंड का निर्माण करता है, जिसे पोको पोको न करते हो वैसे ही कुछ ही है। वैसे पोको का फोन भी आता नहीं। एनीवेज, तो ये वी हैव डन इट, ये खत्म हो गया। इसके बारे में इतना ही जानना था, समझे? क्लियर है? कभी आपके गली मोहल्ले में आएगा इटली वाले बेचने या फिर कोई भी, जिसके पास ये हो तो प्रेस करके देख लेना, समझे? तो इसके अंदर हवाएं रहती है। ये रबर का होता है, इसको दबाइएगा हवा बाहर निकलेगा, बहुत तेजी से साउंड प्रोड्यूस होगा, और जब आप इसको छोड़िएगा तो इसके अंदर धीरे धीरे फिर से हवाएं भर जाएगी तुरंत से। क्लियर है? ओके। क्योंकि ये रबर जो है वो इलास्टिक होता है, रबर तो है ही वैसे इलास्टिक, इसमें क्या आवश्यक है। चलिए ये हो गया, तो इसको लिखिए। टाइम है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कल। ठीक, लगभग टाइम हो ही गया है। तो आज की इस क्लास में कोई भी दिक्कत है, तकलीफ है तो अभी बोलिएगा, ना है तो फिर अगले क्लास में, समझे? तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे स्टेथोस्कोप के बारे में और
फिर साउंड बोर्ड के बारे में, फिर नया टॉपिक का नाम आता है इकोस। क्लियर है? लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाऊंगा इको शुरू करने से पहले, ठीक। फिर इको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हमारा नया टॉपिक का नाम आएगा दैट इज द रिवर्बरेशन। फिर है मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, और उससे पहले द मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूस इको। इको पैदा करने के लिए कम से कम कितना दूरी चाहिए, कितना बड़ा हॉल रहना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर है? ओके, तो वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया, ये खत्म होता है, ये सब कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड और सुपरसोनिक साउंड, फिर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, बहुत सारा टॉपिक है। फिर तो चलता चला ही जाएगा। हो गया ना? कुछ नहीं पूछना होगा? तुम लोग क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछता, जो नहीं समझ में आता है, या तो सब समझ जाते हो, नहीं तो फिर पढ़ते नहीं है। दो ही बात तो हो सकती है क्वेश्चन न पूछने का कारण, ना समझो ऐसा हो नहीं सकता है, और ना पढ़ो वही नहीं। अच्छा, समझ गया, ठीक। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।